IC555 as a stable multivibrator. A stable multivibrator स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसके लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशंस देखे थे. चार्जिंग टाइम टी ऑन इक्वल टू 0.693 RA प्लस RBC. डिस्चार्जिंग टाइम टी ऑफ इक्वल टू 0.693 RBC. टोटल टाइम टी दोनों को ऐड किया था, टी ऑन प्लस टी ऑफ, विच इज इक्वल टू 0.693 RA plus twice RBC. फ्रीक्वेंसी होता है 1 by t. फ्रीक्वेंसी इज 1 by टाइम. फ्रीक्वेंसी मिलेगा यहाँ मुझे 1 by t. t है 0.693 RA plus twice RBC. 1 by 0.693 is 1.44 upon RA plus twice RBC. Frequency. Then duty cycle D. D equal to time t on upon total time t. T on है 0.693 RA plus RBC and total time है 0.693 RA plus twice RBC, जिसमें से 0.693 कैंसिल होगा, C कैंसिल होगा, बचेगा RA plus RB upon RA plus twice RB. परसेंटेज ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करने के लिए सिंपली इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करना है. परसेंटेज ड्यूटी साइकिल के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी इस पे न्यूमेरिकल, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स सेकेंड न्यूमेरिकल फॉर IC555 connected in a stable mode. IC555 in a stable mode. A stable mode. Calculate charging time. Charging time मतलब T on कैलकुलेट करना है. Discharging time T off कैलकुलेट करना है. Output frequency F कैलकुलेट करना है. Duty cycle D कैलकुलेट करना है. वैल्यूज दिया है R1 इक्वल टू 7.5 किलो ओम्स, R2 इक्वल टू 5.1 किलो ओम्स, C इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैरड. सेवन 7.5 किलो ओम्स is 7.5 into 10 raised to 3 ohms. 5.1 kilo ohms means 5.1 into 10 raised to 3 ohms. C 0.1 into 10 raised to micro is 10 raised to minus 6. K यानी 10 raised to 3. Small m यानी 10 raised to minus 3. Mu यानी 10 raised to minus 6. First चार्जिंग टाइम कैलकुलेट करना है. चार्जिंग टाइम T on इक्वल टू फॉर्मूला है 0.693 RA प्लस RBC. कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लिखना है. न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सबसे पहला पॉइंट हमारा फॉर्मूला होना चाहिए. RA RB और C तीनों वैल्यूज गिवन है. ऑन टाइम मिलेगा. दिस इज इक्वल टू 0.693 RA 7.5 plus 5.1 multiplied by 10 raised to 3. पॉजिटिव 3 दोनों के लिए कॉमन ले लेते हैं. आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटर की वैल्यू 0.1 into 10 raised to minus 6. 0.1 into 10 raised to minus 6. ये आएगा 0.693 मल्टीप्लाइड बाय, ये आएगा 7 plus 5 12.6 multiplied by 10 raised to minus 6. ये 0.1 है, 10 raised to minus 7 और ये plus 3 तो 10 raised to minus 4 आएगा.
-7 प्लस 3 10⁻⁻⁴. देन ये वैल्यू कैलकुलेट करना है. ये वैल्यू मिली सेकेंड्स में या माइक्रो सेकेंड्स में रिप्रेजेंट करेंगे. जैसा भी आंसर मिलता है उसके अकॉर्डिंग या तो मिली सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड में रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट डिस्चार्जिंग टाइम. Discharging time T off equal to 0.693 RBC. This is equal to 0.693. 0.693 RB given is 5.1 kilo ohms. 5.1 into 10⁻³ Capacitor C given is 0.1 microfarad. 0.1 into 10⁻⁻�6. तो ये फिर से 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 5.1 मल्टीप्लाइड बाय इतना पूरा फैक्टर ये 10⁻⁻⁴. इसका आंसर आप लोगों को कैलकुलेट करना है, आंसर बताना है. थर्ड वी हैव टू कैलकुलेट आउटपुट फ्रीक्वेंसी है ना, आउटपुट फ्रीक्वेंसी. देन ये कैलकुलेशन के लिए लॉग टेबल का यूज किया जा सकता है. Equal to 1.44 upon RA plus twice RBC. This is equal to 1.44 upon RA है 7.5 plus 2 multiplied by 5.1 multiplied by 10⁻³ multiplied by 0.1 into 10⁻⁻�6. 10⁻⁻�6. ये कैलकुलेशन के लिए लॉग टेबल यूज करना है. बोर्ड पेपर में भी लॉग टेबल, पेपर 1 के केस में खासकर 2 लेसन के न्यूमेरिकल्स में लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी. एक तो पावर सप्लाई और दूसरा ये स्टडी ऑफ आईसीस. ये 2 लेसन में लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी. न्यूमेरिकल सॉल्व करना है नहीं करना है ये बाद में सोचने का. जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है सबसे पहले लॉग टेबल का डिमांड करके रख लेना कि मुझे लॉग टेबल चाहिए, कैलकुलेशन करना है. कि जब अपने को जरूरत है उस वक्त अगर मांगते हैं और उस वक्त वो इन्विजिलेटर के पास अवेलेबल नहीं है तो 15-20 मिनट उसमें वो लगाता है. इसलिए शुरुआत में डिमांड करके रख लेना. कैलकुलेशन करना है नहीं करना है वो बाद में सोचेंगे. पहले डिमांड करके रख लेना और पॉसिबल जहां तक हो सके सिंपल कैलकुलेशन से लॉग टेबल से आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो. एंड फोर्थ है ड्यूटी साइकिल. D equal to T on by T. फ्रीक्वेंसी एक और तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है. टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल टाइम T इक्वल टू T ऑन प्लस T ऑफ. T ऑन यहां से कैलकुलेट होगा, T ऑफ यहां से कैलकुलेट होगा. ये वैल्यू मिलेगी टोटल टाइम. और फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t से कैलकुलेट कर सकते हो. टोटल टाइम अवेलेबल है तो, या फिर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो. जैसा भी जो भी आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है कर सकते हो. देन ड्यूटी साइकिल D ऑन टाइम यहां से मिलेगा, टोटल टाइम यहां से मिलेगा. ये कैलकुलेशन करना है, आंसर बताना है. आंसर बताओ. आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से. आंसर बताओ. अपने ऑनलाइन वाली स्ट्रेंथ कम हो गई, बाकी बच्चे कहाँ गए?
टी ऑन किसी को मिला? 8.7318 into 10 raised to minus 4. 8.73 into 10 raised to minus 4 सेकेंड्स में. पॉइंट का शायद गड़बड़ हुआ है. सेवन थ्री वन एट. ओके, इसको हम लोग कर सकते 0.873 मिली सेकेंड्स. सही है आंसर. 0.873 मिली सेकेंड्स. देन डिस्चार्जिंग टाइम. Discharging time. Discharging time 3.53. Discharging time. ओके, सही है. कितना आ रहा है? 3.538 3.534 3.534 into 10 raised to minus 4 seconds or 0.353 milliseconds. 0.353 milliseconds. ऐसे टोटल टाइम की कैलकुलेट होगा 0.873 प्लस 0.353 3 plus 3 6 7 plus 5 12 carry 1 8 plus 3 11 plus 1 12 1.226 milliseconds. अब फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली ज्यादा आसानी से कैलकुलेट होगा. फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला यूज ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली 1/1.226 milliseconds means 10 raised to minus 3 यानी 1000 upon 1.226 करेंगे. क्या आंसर आता है बताओ? 1/1.226 आंसर बताओ. कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है लॉग टेबल का यूज करना है. यहाँ भले ही आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो लेकिन एग्जाम्स आप लोगों का
फिजिकली होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होने वाला है और सेंटर पे जाके टेस्ट देना है, एग्जाम देना है, तो उतना आप लोगों को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 0.85815 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ बराबर 0.815 into 10⁻³। दिस इज फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्स में आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 815 हर्ट्स आएगा, 815 हर्ट्स। देन ड्यूटी साइकिल, अब इसमें देखो ये फॉर्मूला यूज करते वक्त रिस्क है, अगर टी ऑन या टी ऑफ में से एक भी वैल्यू गलत हो गई तो टोटल टाइम टी गलत हो जाएगा। टोटल टाइम टी गलत हो गया तो फ्रीक्वेंसी गलत होगा, और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अगर टाइम में से एक भी कोई वैल्यू गलत हो गई तो ड्यूटी साइकिल भी गलत होगा। ड्यूटी साइकिल टी ऑन बाय टी ऑन है 0.873 मिलीसेकेंड्स, 0.873 मिलीसेकेंड्स अपॉन टोटल टाइम टी है 1.226 मिलीसेकेंड्स। आंसर, ये दोनों वैल्यूज मिलीसेकेंड में है तो इसमें यूनिट नहीं होगा, मिलीसेकेंड कैंसल होगा। ड्यूटी साइकिल ड्यूटी साइकिल की वैल्यू नहीं मिली अभी तक। ड्यूटी साइकिल है 0.712 और परसेंटेज ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करते हैं तो 0.712 मल्टीप्लाइड बाय 100 71.2%। मेरे ख्याल से साथ साथ लिख लिए आप लोगों ने से। हो गया, लिख लिए। मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था, न्यूमेरिकल नंबर 2 लिखा था। आप लोगों के पास जो भी नोट्स अवेलेबल है उन नोट्स में जो भी नंबर होगा वैल्यूज देख लेना, जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को नंबर दे देना। Then numerical number 4
given RB equal to 750 ohms, determine values of RA and C. RA कैलकुलेट करना है, C कैलकुलेट करना है to provide a 1 megahertz clock frequency. Clock frequency F दिया है 1 megahertz. That has a duty cycle D equal to 80%. 1 megahertz is 1 into 10 raised to 6 hertz. ड्यूटी साइकिल परसेंटेज में दिया है, ये आएगा 0.8. अब फॉर्मूलेस यही यूज करना है, थोड़ा सा इसका सीक्वेंस चेंज होगा. यहां हम लोगों ने ड्यूटी साइकिल आखिरी में कैलकुलेट किया था, अब ड्यूटी साइकिल दिया है तो ये फॉर्मूला पहले यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया है तो ये फॉर्मूला पहले यूज करेंगे. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे. फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 1 बाई टी. इसे कैलकुलेट होगा टोटल टाइम T इक्वल टू 1 बाय F 1 अपॉन 1 इंटू 10 रेस्ट टू 6 मींस 10 रेस्ट टू प्लस 6 है, ये होगा -6. टाइम है तो सेकेंड्स में मींस माइक्रो सेकेंड्स, 1 माइक्रो सेकेंड. देन ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला यूज करते हैं. ड्यूटी साइकिल D इक्वल टू T ऑन बाय T. पहले फ्रीक्वेंसी से टोटल टाइम कैलकुलेट किया, अब ड्यूटी साइकिल से D है अपने पास, टोटल टाइम T है, T ऑन मिल जाएगा. T ऑन मिल गया तो ये टोटल टाइम का फॉर्मूला यूज कर, और T ऑन T ऑफ मिल जाता है तो फिर ये दो रिलेशन यूज करके दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है. दो रिलेशंस यूज करके ये दोनों वेरिएबल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं. T ऑन ड्यूटी साइकिल है 0.8 इक्वल टू T ऑन अपॉन 1 माइक्रोसेकेंड्स. ये माइक्रोसेकेंड्स में है तो टोटल टाइम T ऑन टाइम आएगा 0.8 माइक्रोसेकेंड्स. टोटल टाइम T इक्वल टू T ऑन प्लस T ऑफ. इसमें हम लोगों को कैलकुलेट करना है T ऑफ, तो T ऑफ इक्वल टू T माइनस T ऑन. T इज 1 माइक्रोसेकेंड और T ऑन है 0.8 माइक्रोसेकेंड्स, तो यह आएगा 0.2 माइक्रोसेकेंड्स. म्यू माइक्रो 10 रेज़ टू माइनस 6. म्यू माइक्रो 10 रेज़ टू माइनस 6. अभी तक हम लोगों को जो रिक्वायर्ड है उसमें से एक भी वैल्यू नहीं मिली है, लेकिन इन वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को टी ऑन की वैल्यू मिली है और टी ऑफ की वैल्यू मिली. एक टी ऑन और दूसरा टी ऑफ वाली वैल्यू मिली. अब टी ऑफ वाला एक्सप्रेशन पहले यूज करते. टी ऑफ वाले एक्सप्रेशन में है 0.693 आरबीसी. इसमें से आरबी दिया है, एक ही वैल्यू अननोन है, तो इस इक्वेशन को यूज करके आरबी कैलकुलेट करेंगे. T ऑफ इक्वल टू 0.693 आरबीसी. C इक्वल टू होगा T ऑफ अपॉन 0.693 मल्टीप्लाइड बाय RB. T ऑफ की वैल्यू है 0.2 माइक्रोसेकेंड्स. 0.2 into 10 raised to minus 6 upon 0.693 multiplied by RB again 750 ohms. यहां से मिलेगा कैपेसिटर का वैल्यू. Then T on equal to 0.693 RA plus RBC. T on की वैल्यू है, C वैल्यू कैलकुलेट होगा, RB नोन है, RB की वैल्यू गिवन है, RA कैलकुलेट होगा.
कैलकुलेट करने के लिए आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टी ऑन अपॉन 0.693 सी, आर ए इक्वल टू टी ऑन बाय 0.693 सी माइनस आर बी। यहाँ कैपेसिटर की वैल्यू किसी ने कैलकुलेट करी? कैपेसिटर की वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू ये वैल्यू आएगा 0.38 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 फैराड्स और 0.38 इंटू 10⁻⁻9 फैराड्स और 0.38 नैनो फैराड्स। 0. माइक्रोफैराड में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.123 0.0038 माइक्रोफैराड आएगा। देन ये वैल्यू यहां रखते हैं कैलकुलेशन की। टी ऑन टाइम है हमारे पास 0.8 माइक्रोसेकेंड्स। टी ऑन टाइम यहाँ पे 0.8 माइक्रोसेकेंड्स, 0.8 इंटू 10⁻⁻6
अपॉन 0.693 multiplied by 0.00038 into 10 raised to minus 6 minus RB. RB given is 750 ohms. 10 raised बचा, बाकी का फैक्टर से कैलकुलेट करो। ये आता है 3004.13 माइनस 750 ये आएगा 2254.13 ohms या फिर 2.25 किलो ohms। और किसी को आंसर मिला? यहाँ ये कैलकुलेट हुआ कैपेसिटर, यहाँ ये कैलकुलेट हुआ रेजिस्टर। फाइनल आंसर लिखते वक्त यहाँ का ये आंसर माइक्रोफैरेड्स में है तो इतना आएगा। अगर माइक्रोफैरेड्स में लिखते हो तो 0.00038 माइक्रोफैरेड्स इतना आएगा। इसको नैनोफैरेड में कन्वर्ट किया तो इतना आएगा। लेकिन नॉर्मली अगर वैल्यूज लिखते हैं तो पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस सफिशिएंट है। कैपेसिटर के वैल्यूज के केस में, सिर्फ कैपेसिटर के वैल्यूज के केस में ध्यान रखना ये वैल्यूज पॉइंट के बाद 4 या 5 प्लेसेस तक लिखना है। शुरुआत में अगर 0 हो तो, शुरुआत में 0 नहीं हो तो 3 प्लेसेस तक लिखा तब भी चलेगा। हो गया, लिख लिए। आप लोगों के पास नोट्स अवेलेबल है, बुकलेट अवेलेबल है, तो ऑब्जेक्टिव्स मार्क करते हैं। है तो बताओ जल्दी से। ऑब्जेक्टिव्स बताता हूं मैं, नहीं होंगे तो फिर बाद में देखते हैं। ओके है तो ये हो गया होगा। आप लोग कल के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव्स देखो आप लोग. इन बेसिक सर्किट ऑफ डैश द थर्मल शटडाउन एंड करंट लिमिटिंग इज इंक्लूडेड. करंट लिमिटिंग एंड थर्मल शटडाउन ये देखा था हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईसी रेगुलेटर में. आईसी रेगुलेटर में देखा था. आईसी रेगुलेटर आईसी नंबर 317. इसमें सेकंड ऑप्शन है आईसी 317. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर आईसी 317. If supply voltage to an unstable multivibrator using IC555 is increased from 5 volt to 10 volt, its output frequency will. IC555 stable multivibrator है, उसका सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट से 10 वोल्ट होगा, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? आउटपुट फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा? मैं आप लोगों से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसका. सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज किया 5 वोल्ट से 10 वोल्ट, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा? सेकेंड का आंसर स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन है 1/T या फिर 0.693 अपॉन RA प्लस ट्वाइस RBC. इस फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में सप्लाई वोल्टेज कहीं नहीं है. सप्लाई वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज में चेंजेस करने से फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं होगा. फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन रिमेन सेम. थर्ड, offset adjustment is necessary in. Offset null adjustment is for operational amplifier IC. Operational amplifier IC IC741. थर्ड का आंसर है फर्स्ट IC741. Then internal discharge transistor of IC555 becomes on discharge transistor जो पिन नंबर 7 से लगा हुआ है on when dash terminal voltage crosses 2/3 supply voltage. कौन से टर्मिनल पे 2/3 से 2/3 VCC से ज्यादा पोटेंशियल हो तो थ्रेशोल्ड ऑन होगा, डिस्चार्ज ऑन होगा, डिस्चार्ज टर्मिनल ऑन होगा when threshold voltage is greater than 2/3 VCC. आंसर होगा इसका थ्रेशोल्ड. फिफ्थ में IC555 is used as a stable multivibrator in frequency determining capacitor, in which frequency determining capacitor maximum discharges up to. कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज होता है तो मैक्सिमम चार्ज होता है 2/3 VCC तक, लेकिन डिस्चार्ज होता है तो ये डिस्चार्ज होता है 1/3 VCC तक. तो कैपेसिटर मैक्सिमम डिस्चार्जेस अप टू 1/3 VCC. इसका आंसर है फिफ्थ ऑब्जेक्टिव का आंसर है थर्ड 1/3 VCC. In IC555 the discharge terminal is dash of the internal transistor. Internal transistor ये ट्रांजिस्टर का, इस ट्रांजिस्टर का यहाँ का ये टर्मिनल पिन नंबर 7 डिस्चार्ज टर्मिनल था. ये टर्मिनल यानी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर. दिस टर्मिनल इज कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर. सिक्स्थ के लिए ऑप्शन नंबर 3 pin 7 when pin number 2 of IC555 is permanently connected to ground, then the output is. पिन नंबर 2 मतलब ट्रिगर पिन
अगर ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, ट्रिगर पिन अगर ग्राउंड से कनेक्ट करते तो ये 1/3 VCC से कम पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, यानी ट्रिगर अप्लाई होगा। ट्रिगर अप्लाई होगा तो R इक्वल टू 1 होगा। R इक्वल टू 1 होगा तो आउटपुट Q इक्वल टू 0 होगा। Q बार इक्वल टू 1 और एलईडी अगर लगाते हैं तो IC 555 का आउटपुट हाई मिलेगा। सेवन का ऑप्शन 1। If supply voltage to 555 a stable multivibrator is reduced to half, इसे supply voltage half करने पर output frequency does not change. Option 3. Output frequency of a stable multivibrator using IC 555 is independent of. फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है RA, RB और C पे। तो बचा सप्लाई वोल्टेज। In a stable multivibrator, if charging time constant is equal to discharging time constant, then duty cycle का फॉर्मूला D equal to T on by T। ड्यूटी साइकिल के लिए फॉर्मूला है T on by T। चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू डिस्चार्जिंग टाइम। टोटल टाइम अगर T on 1 लेते हैं तो डिस्चार्जिंग टाइम भी उतना ही होगा। टोटल टाइम T इज T on प्लस T off, 1 प्लस 1 2 होगा, तो ये आएगा 1/2। 1/2 मीन्स 0.5। ड्यूटी साइकिल इज 50%। When internal temperature of LM317 increases beyond 170 degrees, LM317 is regulator IC, shuts itself off। करंट लिमिटिंग दिया है इसमें, थर्मल शटडाउन एंड करंट लिमिटिंग वाला ब्लॉक है। थर्मल शटडाउन टेम्परेचर 170 डिग्री के ऊपर अगर जाता है तो आईसी खुद को ऑफ कर देगा, शट्स इटसेल्फ ऑफ। In a stable multivibrator using IC 555, supply voltage is 15 volts, then the voltage at pin number 5 is control pin, और control pin पे reference voltage होता है 2/3 VCC, 2/3 of 15 volts means 10 volts। पिन नंबर 5 कंट्रोल पिन, इस पे रेफरेंस वोल्टेज है 2/3 VCC। 2/3 VCC मींस 2/3 VCC, VCC दिया है 15 वोल्ट्स, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये आएगा 10 वोल्ट्स। 13th वाला पल्स विड्थ हम लोगों ने कल कैलकुलेट किया था। 14th में ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करना है। एंड अ स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग IC 555 is generating a square wave with on time of 2 millisecond and off time of 8 milliseconds. T on by T, 2/10, 2 upon ये आएगा 20 milliseconds. In monostable multivibrator, the terminals 14th वाले के लिए ये सेम फॉर्मूला यूज करना है T on by T। T on टाइम दिया है 0.2, टोटल टाइम मिलेगा 0.2 प्लस 0.8, 0.2 अपॉन 0.10, 0.2 आएगा, पॉइंट में नहीं है, 2 मिलीसेकेंड्स एंड 8 मिलीसेकेंड्स, तो 2 अपॉन 2 प्लस 8, 2 अपॉन 2 प्लस 8, 2 अपॉन 10, 2 अपॉन 10 मीन्स 0.2, 2 अपॉन 10 मीन्स 0.2 और 20%। In monostable multivibrator, the terminals dash are connected directly to each other. Monostable multivibrator में दो पिन्स डायरेक्टली कनेक्ट किए थे, एक थ्रेशोल्ड, दूसरा डिस्चार्ज। थ्रेशोल्ड और डिस्चार्ज को साथ में कनेक्ट किए थे।
The reference voltages of comparators in IC 555 can be changed externally by applying voltages at pin number 5. पिन नंबर 5 का रेफरेंस वोल्टेज चेंज करोगे तो कंपैरेटर का ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा. In IC 555 a stable multivibrator, minimum voltage across timing capacitor will be dash volts when used with 15 volts DC supply. DC supply से कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है तो इसका आउटपुट 0 आएगा. 17 के लिए आउटपुट 0. ऑप्शन 2 आंसर 0. लेसन यहां खत्म हो गया. नेक्स्ट क्लास में नया लेसन स्टार्ट करेंगे. वो भी थियरी लेसन है और छोटा लेसन है. ऐसे ही 2 या 3 क्लासेस में हो जाएगा वो भी. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. बाय. आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो, टॉपिक्स को प्रिपेयर करते रहो. एग्जाम आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम आप लोगों को रिटर्न एग्जाम देना है. एग्जाम के लिए सेंटर पे जाना पड़ेगा और रिटर्न एग्जाम देना है, तो उसके अकॉर्डिंग उतना प्रिपरेशन आप लोगों को रखना है. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. बाय.